हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग नॉलेज विद शैलेंद्रा। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है और बॉन्ड बॉन्ड में किस तरह के कैलकुलेशन होते हैं या किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, किस और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नए टॉपिक बॉन्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये सोच सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि बॉन्ड्स आखिर होता क्या है, उसकी जरूरत क्या कब पड़ती है। बॉन्ड्स, अगर कोई कंपनी है मान लिया, ठीक है। अगर मान लिया कोई कंपनी है, ठीक है, उसे उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे जरूरत पड़ेगी किस चीज की? पैसों की। पैसे वो दो तरह से कर सकती है, या तो वो किसके थ्रू, डेब्ट के थ्रू, या फिर इक्विटी के थ्रू, ठीक है। अब अगर कोई कंपनी डेब्ट के थ्रू पैसे करती है तो ये दो तरह से होते हैं। एक तो क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरा क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, हम कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जा सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसके लिए हम लोग क्या बॉन्ड इशू करते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है वो क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसे अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसे क्या है, फंड की जरूरत पड़ेगी। इसमें इसमें दो तरीके से हो सकता है भाई, या तो इसके पास खुद का पैसा हो, या फिर वो डेब्ट के माध्यम से उधार लेकर के या फिर इक्विटी के माध्यम से पैसा अरेंज करे। अब अगर डेब्ट के माध्यम से करेगा तो दो तरीके हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर उसे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। बट अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, अपने बॉन्ड इशू करेगी जो पब्लिक खरीदेगी, और उसके बाद वहां से उसके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। वैसे बॉन्ड में हम इतनी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, बट आज केवल हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड तक ही डिस्कस करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ बॉन्ड और टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आर्स इन एग्जाम और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। आज हम केवल यही चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाकी वाईटीएम, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जिसको मैकाले ड्यूरेशन बोलते हैं, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, जो मैंने भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। Sometimes company already have money to fund their new venture, but often they need to raise money from investors. Now there are two way to raise money from investor, either through debt or equity. If if company need fund for short time, they borrow it from bank. But if they borrow for medium or long term, they generally issues bond. अब हम बॉन्ड में क्या होता है, इन बॉन्ड दे प्रॉमिस टू मेक सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम एंड देन रिपे द डेब्ट। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मान लिया कोई बॉन्ड है, ठीक है, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और हमने खरीद लिया, तो ये पब्लिक को कैसे पैसा देगी? एक तो सबसे पहले क्या देगी, वो कूपन। दूसरा क्या देगी, जो उसका फेस वैल्यू है वो देगी, ठीक है। अब ये कूपन क्या होता है, जो कूपन होता है इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली मिलता है, ईयरली या फिर जैसे उसमें बोला गया, जनरली ईयरली दिया जाता है। फेस वैल्यू जितने टाइम का बॉन्ड रहता है उसके लास्ट में दिया जाता है। कब दिया जाता है? उसके लास्ट में दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हमने मान लिया कोई बॉन्ड है, मान लिया 1000 रुपए का। फेस वैल्यू क्या है उसकी?
1000 रुपए। मान लिया कूपन है 5%। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो कूपन होता है वो हमेशा कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू पे, क्योंकि किसी भी बॉन्ड के क्वेश्चन में एक तो फेस वैल्यू का जिक्र होता है, दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। तो इसमें जितने भी कैलकुलेशन होंगे सब किस पे होंगे, फेस वैल्यू पे होंगे। ठीक है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बॉन्ड, जैसा मैं बोल रहा था, इसमें फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कूपन रेट, टेन्यूर ऑफ बॉन्ड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो फेस वैल्यू क्या हो गया है, जो बॉन्ड पे लिखी होती है। मार्केट वैल्यू मतलब कि मार्केट में भी उसका प्राइस क्या चल रहा है। जनरली जैसे मान लिया फेस वैल्यू 1000 रुपए है, तो कभी कभी मार्केट में वो 900 रुपए का भी मिलता है, कभी कभी 1100 रुपए का मिलता है। वो सब डिपेंड करता है उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उस बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमें ये देखना है कि कोई बॉन्ड प्रॉफिटेबल है या हमारे लिए मतलब नुकसानदेह या प्रॉफिट है, तो इसके लिए हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे जितना हम हर हर साल पाएंगे पैसा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे, कि जो हम पैसा 1 साल बाद पा रहे हैं या 2 साल बाद पा रहे हैं या 3 साल बाद पा रहे हैं, ये जो पैसा है इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड हमारे लिए प्रॉफिट है या नुकसान है। तो अब आते हैं हम लोग, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पूछा जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। मतलब कि हम हर साल कितना पैसा पा रहे हैं, जो हर साल हम कैसे पैसा पाते हैं। एक तो जैसे मान लिया 5 साल का बॉन्ड बॉन्ड है, 5 साल के बॉन्ड में हर साल हम लोग उसका कूपन पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या पाएंगे, उसकी फेस वैल्यू जो भी होगी। तो इन सब का कैलकुलेशन आज की डेट में करेंगे। अगर फिर वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए अब हम आते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के लिए हम आपको जैसे क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, मान लिया है 500 1000 रुपए। ठीक है। कूपन रेट क्या है उसका, मान लिया है 5%। और टाइम पीरियड क्या है, मान लिया टाइम है, मतलब टाइम कितने टाइम के लिए वो करना है, मान लिया करना है वो 4 साल के। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो जो पहले साल, फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। पहले साल हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें पहले साल मिलेगा कूपन, दूसरे साल भी हमें कूपन मिलेगा, तीसरे साल भी हमें क्या मिलेगा, कूपन मिलेगा, और चौथे साल हमें कूपन प्लस क्या मिलेगा, फेस वैल्यू। अब मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में एक वो फॉर्मूला बताया था, वो क्या था कि अगर मान लिया जो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज की, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r⁴n, ये होती है। तो मीन्स फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई, मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r⁴n। अब तो अगर यहां से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस r⁴n। तो हमें यही चीज ध्यान रखना है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमारी स्लाइड्स में क्या बोला गया, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ऑल कैश इनफ्लो रिसीव टिल मेच्योरिटी, जो जैसा कि हमने अपने पुराने इसमें बताया एग्जांपल में, कि मान लिया फेस वैल्यू 1000 रुपए है, कूपन रेट 5% है, टाइम हमारा 4 इयर्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑल कैश इन्फ्लो रिसीव टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कितना है इसकी, 4 इयर्स है। तो जितना हम लोग पाए हैं
अब अगर हम ये इस पे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहेंगे बॉन्ड की वैल्यू, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, अगर हम लोग क्या बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी अगर बोलते हैं इसको, एनपीवी फर्स्ट ईयर का प्लस एनपीवी सेकेंड ईयर प्लस एनपीवी थर्ड ईयर और प्लस एनपीवी फोर ईयर। ठीक है, इन सब का कैलकुलेट करेंगे और जो आएगा वो हमारा बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट, मतलब जितनी हम हर साल पाए हैं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, जो हम फ्यूचर में जो पाएंगे, जो हमारी फेस वैल्यू उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर मान लिया कोई कोई भी बॉन्ड है जो 1,000 रुपए का है, तो 1,000 रुपए हमें कब मिलेगा, अगर 4 साल बॉन्ड मेच्योरिटी अमाउंट है, मेच्योरिटी पीरियड है, तो हमें वो 4 साल बाद मिलेगा। जो 1,000 रुपए आज है उसकी 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी, ठीक है, वो कैलकुलेट वो कैलकुलेट करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू पीवीएफ इक्वल टू फेस वैल्यू डिवाइड बाई 1 + r⁻n। देखिए दो चीजें, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट है, अब चाहे हम ये फॉर्मूला याद कर लें या फिर हम उसका हर साल का अलग अलग अमाउंट हर साल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, उस बेस पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका जो है कि हर साल जो अलग अलग है उसका कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाला सीखेंगे क्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड 12% है, फेस वैल्यू 1,000 है, मेच्योरिटी जो है हमारा 5 इयर्स है, रेट ऑफ रिटर्न 13% है। अब इसे करने से पहले हमें एक चीज और सीखना पड़ेगा, वो है कि किसी की पावर अगर निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लिया, क्योंकि अभी हमें इस क्वेश्चन में किसका आएगा, अगर मान लिया 1 + r⁻n, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। आर जैसे मान लिया यहाँ पे 1 पॉइंट मान लिया 10 हो गया, ठीक है, 10% है। ये एन की वैल्यू मान लिया 2 × 5 है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम अपना कैलकुलेटर लेंगे, उसमें हम लिखेंगे 1.10, एक मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या लिखा है 5 है, तो हम कितने बार इक्वल का साइन कितने बार प्रेस करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। कितने बार करेंगे, 4 टाइम्स। मीन्स 1.10 मल्टीप्लाई, फिर एक बार इक्वल, दो बार इक्वल, तीन बार इक्वल और चार बार इक्वल। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लास्ट में 4 बार इक्वल दबाने के बाद, वही हमारा क्या होगा, वो हमारा 1.10 की पावर 5 की वैल्यू होगी। तो क्योंकि इसकी इसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी, हमारे पहले लेक्चर में मैंने इस चीज को बताया था। अगर किसी ने वो ना देखा हो तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैंने छोटा सा बता दिया है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें आता है कूपन है 12%, फेस वैल्यू है 1,000 रुपीज, मेच्योरिटी है 5 इयर्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। कूपन क्या है, अब जैसे कूपन परसेंटेज है 12%, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा फेस वैल्यू है क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 1,000 रुपए है। हमें जो कूपन मिलेगा इसी पे मिलेगा, तो कूपन हमें हर साल कितना मिलेगा, 1,000 × 0.12, ये कितना आ गया, 1,200 रुपए। सेकंड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जैसे मान लिया इसका मतलब क्या होता है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करें, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि हम लोग जैसे मान लिया 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं 1,000 रुपए, तो जो हमें इंटरेस्ट रेट वहां मिलता है, ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि हम इतना रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं। जैसे मान लिया 8% वहां मिल रहा है, तो वहां रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, 8% हो गया। वैसे ही जैसे बॉन्ड है, अब यहाँ पे 12% कूपन है, बट चूंकि यहाँ पे हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड की मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें टोटल फायदा जो हो 13% का हो। तो
अब इसके बाद आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो हमने एक टेबल बना रखी है। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि देखो फर्स्ट ईयर कितना अमाउंट रिसीव होगा, 120 रुपए। सेकंड ईयर कितना होगा, 120 रुपए होगा। थर्ड ईयर कितना होगा, 120 रुपए होगा। ठीक है। फोर्थ ईयर कितना होगा, 120 रुपए होगा। और फिफ्थ ईयर कितना होगा, ये हो गया 120। ठीक है। इसमें चूंकि 5 ही साल है, 5वें साल में हमें दो अमाउंट रिसीव होगी। एक तो हमें कूपन रिसीव होगा, दूसरा हमें क्या, ये 5वें साल का दूसरा हमारा क्या रिसीव होगा, जो हमारा मेन है फेस वैल्यू, 1000 रुपए। ठीक है। इतना हमें रिसीव होगा। अब यहाँ पे ये हमें कब रिसीव होगा, फर्स्ट ईयर में रिसीव होगा, ये सेकंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, और ये भी फिफ्थ ईयर में। अब इनकी जो आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, तो मैंने जो एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था, अभी यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कि फ्यूचर वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पीवी इंटू 1 + r⁴ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू हमें कितना मिल रही है, 120 रुपए मिल रही है। ठीक है। 120 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न कितना था हम लोग के क्वेश्चन में, 1.13। ठीक है। तो यहां पर हम लोग 1.13 की पावर कितना होगा, ये हमें कौन से साल, ये हमें पहले साल रिसीव होगा, मतलब एक साल बाद, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 1.20 डिवाइडेड बाई 1.13 के स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 साल बाद रिसीव होगा। ये कितना रिसीव होगा, 1.20 डिवाइड बाई 1.13 की पावर 3। ये हमें क्या रिसीव होगा, 1.20 डिवाइडेड बाई 1.13 की पावर 4। और यहाँ पे जो हमारा ये होगा 122 डिवाइड बाई 1.13 की पावर 5। और ये हमें जो होगा, यहाँ पे हमें 1000 रुपीज उस टाइम रिसीव होगा, तो इसकी आज की वैल्यू क्या होगा, 1.13 डिवाइड बाई 5। ये क्या है, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं 1.20, ये सब क्या है, आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, और अब इसमें करेंगे तो इसको बेस्ट तरीका है। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर इसको हम अपने जो मतलब थोड़ा शॉर्टकट तरीका आगे अगर बढ़े, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, अगर इन सबसे हम लोग 120 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। अब 120 जब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.13 की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.3 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.3 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.13 की पावर 4। ठीक है। मैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.13 की पावर 5, ये 2 बार हो जाए, ये इतना हो गया। प्लस क्या होगा, यहाँ पे 1000 रुपए होगा, डिवाइड बाई 1.13 की पावर 5। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हमने बता दिया आपको, अगर 1 डिवाइड बाई 1.13 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पॉइंट। अब यहाँ पे 120 फिर कॉमन, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8849 प्लस 1.13 का स्क्वायर, अगर अगर 1.13 का स्क्वायर करेंगे, तो सबसे पहले 1.13 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये कितना आ गया, 1.13 का होल स्क्वायर आ गया
1.262769, ठीक है। अगर हम 1 डिवाइड बाई करेंगे, इसका आंसर 1/1.12769, ये हमारा आ जाएगा 0.8867। ये कितना आ जाएगा हमारा 0.8867 प्लस, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट भी करना हो तो हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया 1.13 का 1/1.13 का होल स्क्वायर। अगर हम 1.13 का ये करेंगे, 1.13 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4428, ठीक है। अब 1.4428 हो गया, ये होगा 1/1.4428। इसको जो वैल्यू होगी कितनी की 0.6930, कितनी की 0.6930 प्लस, ये हम अब दो हमें और कैलकुलेट करना, 1.13 की पावर 4 और ये, ठीक है। तो ये करेंगे, ये आ रहा है हमारा 0.6133 और उसके बाद हमारा लास्ट 0.5427, कितना आ रहा है ये। अब इसको अगर हम इस सबको ऐड करेंगे, 0.8849 प्लस 0.8867 प्लस 0.6930 प्लस 0.6133 प्लस 0.5427, 3.6206। ये क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 3.6206 प्लस क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5427। तो यहां से हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 120, ये हो गया हमारा, कितना हो गया 434.47 प्लस 542.7। अगर हम इसकी इन दोनों कैलकुलेट करें, प्लस 542.7। अब यहाँ पे कितना है 977.172, ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इससे हम क्या डिसाइड करेंगे, अब हमारा अब ये हमारा जैसे वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गया, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये हमारा कितना है, लगभग 977 मान लिया गया, ठीक है। अब जो फेस वैल्यू कितनी है आज की डेट में 1000। अब अगर हमें 977 से कम में मिलता है, ठीक है, मान लिया हमें कितने में मिलता है, वो आज की डेट में 900 रुपए में मिलता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अगर ये हमें कितने में मिलता है, 900 की बजाय 950 तक भी मिलेगा, ठीक है। 977 के अंदर अगर मिलेगा तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, तब हमें खरीदना चाहिए अगर मार्केट प्राइस जो है। अगर मार्केट प्राइस 977 से ऊपर है तो ये बॉन्ड हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो ठीक है, आज हम इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में अपना वाईटीएम और उसके बाद मैकाले ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।